हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में हमें वेन डायग्राम के बारे में पढ़ना है, यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ना है एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ना है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन टर्म्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सो वेन डायग्राम सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। सेट्स को हम जब डायग्राम्स के फॉर्म में शो करते हैं तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। एंड वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्कल्स। वेन डायग्राम जो होता है उसमें हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं और उस यूनिवर्सल सेट में जो सबसेट्स होते हैं उनको हम सर्कल्स के फॉर्म में लिखते हैं। सो द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सेट्स। जब भी आप सेट्स को डायग्राम की हेल्प से शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। और रेक्टेंगल जो होता है यूनिवर्सल सेट को शो करता है और जो सर्कल्स होते हैं वो सेट्स को शो करते हैं। सेकेंड टर्म है यूनियन। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी which consists of all those elements in which either in A or in B। अगर एक दो सेट्स हमारे पास है सेट ए और बी, तो जब हम यूनियन निकालते हैं तो यूनियन का सिंबल ये होता है। यूनियन में हम यू सिंबल बनाते हैं। अगर दो सेट हमारे पास गिवन है ए और बी और हमें यूनियन निकालना है तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हम ए के भी एलिमेंट लेते हैं और बी के एलिमेंट बी लेते हैं। लेकिन अगर टर्म्स रिपीट हो रहे हो तो उसको हम वन टाइम भी लेते हैं। मीन्स ए यूनियन बी का मतलब है कि या तो सारे टर्म ए के होने चाहिए और सारे टर्म बी के भी होने चाहिए। मतलब ए और बी के सारे टर्म उसके अंदर होने चाहिए तभी वो ए यूनियन बी होगा। मतलब अगर कभी भी अगर आपको यूनियन बी निकालना है तो अगर यहाँ पर सेट ए में 1 2 3 है और यहाँ पर 4 5 6 है तो अगर आप यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में दोनों को कंबाइन कर देंगे हम। सो 1 2 3 4 5 6 हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। सो अब देखिए यहाँ पर सेट ए के ये एलिमेंट्स थे, सेट बी के ये एलिमेंट्स थे और यूनियन मीन्स कंबाइन, तो हमने दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया ए यूनियन बी। एंड ये रिप्रेजेंट क्या करता है यहाँ पर ए यूनियन बी। नेक्स्ट इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अब ए यूनियन बी तो हम यू बनाते थे बट इंटरसेक्शन के लिए हम उल्टा यू बनाते हैं। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि वो एलिमेंट वही एलिमेंट हम लेंगे जो एलिमेंट ए में भी होने चाहिए और वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। जब दोनों में वही एलिमेंट होगा तब जाकर के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आता है। आप ये कह सकते हो हम दोनों में कॉमन पार्ट्स लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक वेन डायग्राम बना दिया मैंने, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए ये सेट बी है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, इसी को बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यूनियन में हम सभी कंबाइन ले लेंगे सभी एलिमेंट्स को और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट्स को ही हम लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इंटरसेक्शन और यूनियन का ही एप्लीकेशन हमें इस एक्सरसाइज में सीखना है। जब आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें हटा देंगे और जब आपको यूनियन निकालना होगा तो और वो जितने टर्म्स होंगे दोनों सेट के उन दोनों को हम लिख लेते हैं। सो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। एक सेट हमें एक्स गिवन है, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 5 और एक एलिमेंट y गिवन है, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और हमें इनका यूनियन निकालना है। तो यूनियन कैसे निकालेंगे आप? x यूनियन y, x यूनियन y। अब दोनों के एलिमेंट्स को हम ले लेंगे क्योंकि हमें यूनियन निकालना है। यूनियन में हम क्या करते हैं दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। सो दोनों के एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 1 देन 2 देन 3 एंड देन 5। सो यही 4 एलिमेंट्स थे। जो एलिमेंट्स 1 दोनों में है तो 1 एक ही बार लिखेंगे आप, 3 दोनों में है तो 3 आप एक ही लिखेंगे। तो इस तरह से आपको
इसका यूनियन, कभी भी अगर यूनियन निकालना होगा तो जो टर्म्स आपके कॉमन होंगे उन जो एलिमेंट्स आप एक तरफ से ले लेंगे और स्मॉलर से एलिमेंट्स आप लिखना स्टार्ट करेंगे और हायर तक एलिमेंट्स लिख देंगे, और जो दोनों में कॉमन होंगे उनको आप एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का एक सेट है AEIOU और दूसरा सेट B है, उसमें एलिमेंट है A, B एंड C, और हमें निकालना क्या है A यूनियन B। सो और ऑर्डर वाइज लेते हैं, छोटे नंबर्स को पहले लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकल वाइज पहले A आता है तो पहले A ले लेंगे हम, फिर B लेंगे, फिर C लेंगे, फिर EIONU। सो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। सेट A जो है वो एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, एंड लिखा है, एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। और सेट B जो है उसमें लिखा हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन C। अब एक में लेस देन 6 नेचुरल नंबर है और एक में सभी नेचुरल नंबर्स हैं और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो दोनों का कंबाइन करेंगे, A यूनियन B जब आप करेंगे तो हम दोनों कंबाइन कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो हमने यूनियन निकाला, यूनियन से दोनों सेट के जो डेटा हैं वो डिफाइन हो जा रहे हैं। सेट A में था कि नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3, और सेट B में आ रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। सो नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर लेस देन 6 भी कंबाइन हो जाएगा और मल्टीपल ऑफ 3 भी यहाँ से आ जाएगा। सेकंड सेट है, एक सेट A है, फोर्थ क्वेश्चन है, सेट A में जो एलिमेंट्स हैं x such that and x belongs to नेचुरल नंबर, और जो x की वैल्यू है वो मोर देन 1 है और लेस देन 6 है। और सेट B जो है x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू जो है 6 से मोर देन है एंड लेस देन 10 है। अब अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखा हुआ है तो हमें A यूनियन B जो है वो भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। सो A यूनियन B यहाँ से कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर x जो है वो 1 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है, और यहाँ पर 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे। x such that x belongs to natural number and x is more than 1 and less than 10। जब 1 से 10 तक हम ले लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो जाएगा, उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो जब भी कभी आपको यूनियन निकालना होगा तो यूनियन में आप क्या करेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा होगा तो आप रोस्टर में आंसर देंगे, और अगर सेट बिल्डर में होगा तो आप सेट बिल्डर में आंसर देंगे। एक क्वेश्चन और है, देखिए इसी का 5th पार्ट। सेट A में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 एंड सेट B में एक एलिमेंट है 5, और 5 का मतलब कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, तो जब आप A यूनियन B निकालेंगे तो जो सेट A के एलिमेंट्स है वही आएंगे, क्योंकि सेट B में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। जब भी आप दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स को हम 1 बाय 1 लिख देते हैं एक साथ, और जो टर्म्स रिपीट हो रहे होंगे उनको हम एक ही बार लिखते हैं। मीन्स हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेना होता है, सभी नंबर्स को एक साथ हम यूनियन के फॉर्म में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक सेट A है, इसमें लिखा हुआ है A एंड B, और एक सेट B है, इसमें है A B एंड C, और पूछा गया है इज A इज सबसेट ऑफ B, ये पूछा गया है आपसे, और आपसे A यूनियन B पूछा गया है। तो देखिए सेट A जो है उसमें सिर्फ A और B है, सेट B में A B C B है, तो सेट
ए के सारे एलिमेंट जो है सेट बी में है। तो जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। सबसेट आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं तो ये पहला वाला सेट का होगा दूसरे का सबसेट हो जाता है। तो ए के सभी एलिमेंट्स जो है वो बी में, इसका मतलब ए क्या है, बी का सबसेट है। इसका मतलब यस है। और ए यूनियन बी क्या होगा, जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो यूनियन में क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। तो ये सेट है कौन सा, ये सेट बी है। तो इसका मतलब सॉरी ये सेट कौन सा है, बी है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो होगा वो बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम कंबाइन करेंगे। तो जब अगर हम सेट बी ले ले तो सेट बी में सेट ए वाले एलिमेंट्स भी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए यूनियन बी जो होगा वो सेट बी के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए और बी दो सेट्स हैं और लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो आपको ए यूनियन बी बताना है। सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो इसका मतलब ए इसका सबसेट है। तो जब ए के सारे एलिमेंट्स पहले से बी में है तो इसका मतलब यूनियन जो होगा वो बी ही होगा, क्योंकि बी लेने में हमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें सीखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट मीन्स यहाँ से हम यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया गया हमें ए 1 2 3 4 गिवन है, सेट बी में 3 4 5 6 गिवन है, सेट सी में 5 6 7 एंड 8 गिवन है, एंड सेट डी में 7 8 9 एंड 10 गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पहला पार्ट ए यूनियन बी, सेकेंड पार्ट ए यूनियन सी, थर्ड पार्ट बी यूनियन सी, एंड देन फिफ्थ पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपको फाइंड करना है। सो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि हम दोनों सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। तो पहले सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिख लीजिए और ऑर्डर से लिख लीजिए। तो यहाँ 1 2 3 4 है और बी में 3 4 5 6 है। तो पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए ए यूनियन बी में हमने सेट ए और सेट बी के दोनों एलिमेंट्स ले लिए। तो देखिए 1 2 3 4 भी आ गया और इसमें 3 4 5 6 भी आ गया। तो यूनियन का मतलब होता है कि ऐसा सेट बनाना कि जिसमें दोनों के एलिमेंट्स आ जाए। तो पहले आप ए के एलिमेंट सारे लिख लीजिए, फिर बी के एलिमेंट सारे लिख दीजिए और जो दोनों में कॉमन उसको एक ही बार लिख दीजिए। सिमिलरली ए यूनियन सी, ए में 1 2 3 4 है और यहाँ 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ जाएगा। बी यूनियन सी में, बी में 3 4 5 6 है और सी में 5 6 7 8 है। सो 3 4 और 5 6 दोनों में, तो उसको एक ही बार लिखेंगे हम और 7 और 8 आ गए। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए यूनियन बी कितना है उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। और किससे निकालना है हमको, सी के साथ। सी की वैल्यू कितनी है, सी में है 5 6 7 एंड 8। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए आप। सो 1 देखिए यहाँ 6 का नंबर है और वहाँ 5 से 8 तक है। तो 1 to 8 तक अगर नंबर सब लिख दे तो हमें ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना होगा। अब इसके बाद हम इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट हैं उन सबका आपको इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालना आपको हम सिखाएंगे। इंटरसेक्शन जब भी आपको निकालना होगा तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो आपको क्वेश्चन नंबर हम 6 बताने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 जब आपको बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी में कवर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 में सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 3, 5, 7, 9 एंड 11 एंड सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो है 7, 9, 11 एंड 13। सेट सी में जो एलिमेंट्स है 11, 13 एंड 15 एंड सेट डी में जो एलिमेंट्स है वो है आपके 15 एंड 17। हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सेकंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी निकालना है एंड थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। सो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, देखिए आप एक एलिमेंट्स को आप चाहे तो लिख लें, डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक एलिमेंट्स कौन से हैं, 3, 5, 7, 9 एंड 11 एंड इंटरसेक्शन का सिंबल बना दीजिए। एंड बी में एलिमेंट्स कौन से हैं, 7, 9, 11 एंड 13। अब हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन कौन से नंबर से यहाँ पर है, यहाँ पर नंबर 7, 9 और 11 कॉमन है दोनों में, तो जो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से 7, 9 और 11। सो दो सेट का जब आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को हम लिख देते हैं। देन बी इंटरसेक्शन सी, बी में कौन से एलिमेंट्स देखिए 7, 9, 11, 13 है और सी में क्या है 11, 13, 15। तो कॉमन क्या हुआ 11 और 13। तो पहले आप ऐसे लिख करके डायरेक्ट आंसर कर देंगे 11, 13। फिर देखिए यहाँ पर आप पहले ये पार्ट सॉल्व कर लीजिए, इतना ए इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद आप जो आएगा उससे इंटरसेक्शन डी निकाल सकते हैं, या पहले सी इंटरसेक्शन डी निकाल सकते हैं और बाद में ए से इंटरसेक्शन कर सकते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ होता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, देखिए ए और सी में क्या कॉमन है, ए में जो नंबर्स हैं वो 3 to 11 है और सी में जो है वो 11 to 13 है। तो ए इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिर्फ 11। मीन्स 11 एक नंबर ऐसा है जो ए और सी दोनों में है, और इसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है हमको, डी के साथ। इसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है हमको, डी के साथ। तो डी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 15 और 17। अब देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो जहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर आंसर हमारा क्या आता है, 5 आता है। तो इस तरह से आपको इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना है, और इस क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।